हेलो। तो अभी अभी ना एक कंपनी ने तहलका मचा दिया कॉर्पोरेट जगत में। मतलब कुछ ऐसा काम नहीं किया है, पर उन्होंने जो किया है वो सबको पसंद आएगा, जो भी कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहे होंगे। इवन मुझे भी बहुत पसंद आया। हुआ ये है कि वेकफिट नाम की एक कंपनी है जो स्लीपिंग सॉल्यूशंस बनाती है, मतलब मैट्रेसेस वगैरह। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि एक बंदा जो इनके यहाँ काम कर रहा है वो ऑफिशियली नैप ले सकता है, मतलब आधे घंटे के लिए वो सो सकता है। यहाँ तक कि उनके कैलेंडर में भी ये टाइम जोड़ दिया गया है, जो कि आप अगर ऑफिस में काम करते हो तो आपका कैलेंडर दिखाता होता है, दिन भर के वर्कआउट्स में डिवाइडेड होते हैं, आपको कोई मीटिंग्स है तो वहाँ दिख जाती हैं। तो इसमें वो नैप टाइम भी दिख रहा है, मतलब इस टाइम में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये आगे चल के स्लीपिंग पॉड्स वगैरह भी बनाने वाले हैं। अब ऐसा कुछ ये कंपनी ने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले इन्होंने जॉब निकाली थी ऑफिशियली, मतलब सोने के लिए पैसे दे रहे थे, तभी इस कंपनी ने कुछ काम किया था। तो आइए अब ऑफिस कल्चर को थोड़ा रिकैप किया जाए। हुआ ये कि जब लॉकडाउन नहीं लगा था, कोविड की कोई वेव नहीं आई थी, और 2020 के शुरुआत में, तब ऐसा वर्क कल्चर था, लोग 5 दिन 6 दिन 7 दिन भी कहीं कहीं काम करते थे। और वर्क फ्रॉम होम बहुत ही मतलब रेयर था, बहुत कम कंपनीज़ में ऐसा देखा जाता था वर्क फ्रॉम होम मिलना। और एक दिन का कभी कभार मिल जाता था, आपको ऑफिस आने का मन नहीं है, आपका बॉस अच्छा है देन ओनली। बट जब लॉकडाउन हुआ और ऑफिस जाना नामुमकिन हो गया एक तरह से, क्योंकि लॉकडाउन था, तो फिर वर्क फ्रॉम होम एक क्या कहते हैं उसे, तो जब लॉकडाउन हो गया तब वर्क फ्रॉम होम मिला हमें, एंड हमने फिर लगभग 2 साल वर्क फ्रॉम होम ही किया है बहुत से लोगों ने। अब इस बीच में काफ़ी लोगों की जॉब जा रही थी, तो लोगों ने अपनी जी जान लगा दी जिनके पास भी जॉब थी। तो हुआ ये कि वर्क फ्रॉम होम जो हमारी वर्क शिफ्ट थी, जो 9 घंटे की होती थी, 8 घंटे की होती थी, वो शिफ्ट होते होते 12 से 15 घंटे की बन गई, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज होते थे, लोग गाँवों में काम कर रहे थे, रिमोट वर्क कर रहे थे, और साथ साथ काम करने में डिस्ट्रैक्शन आते थे, क्योंकि आप घर पे हो ना, तो घर वालों को ऐसा लगता है कि आप खाली हो, आप घर के काम कर रहे हो, बाज़ार जा रहे हो, सामान ला रहे हो, और अगर आप अकेले हो तो खाना भी बना रहे हो अपने लिए। तो ये सब चैलेंजेस थे। बट इसके बाद फिर कोविड डाउन होने लगा 2021 के स्टार्ट में, तो ऑफिसेज रीओपन होने लगे, कई लोगों ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया जिनके घर ऑफिस के पास थे ऑब्वियसली। बट फिर सेकेंड वेव आई एंड फिर सब कुछ बंद हो गया, और हम सब ने देखा क्या हुआ था। अब इसके बाद दोबारा जब 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, अब लगभग सारे ऑफिसेज रीओपन हो चुके हैं। बहुत कम ऑफिसेज ऐसे हैं, अब जैसे कि एयरबीएनबी का नाम लूँ मैं, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि वर्क फ्रॉम होम हमेशा के लिए कर दिया है, जिसको मैंने ऑफिस आओ अदरवाइज़ मत आओ। तो कई जगह पे अब वर्क फ्रॉम होम बहुत ही रेयर है। ऑफिसेज में अगर आप नहीं जा रहे हो अपने ऑफिस डे के दिन आपको लीव पे भेज दिया जा रहा है, मतलब आप ऑफिस आओ अदरवाइज़ लीव ले लो, ऐसा चल रहा है बहुत सी कंपनीज़ में। तो ये भी होता है। नॉर्मल वर्किंग डेज़ होते हैं 5, कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो तो आप पूछ लीजिए। पर कई कंपनीज़ में 6 डेज़ का काम होता है, कई जगह अल्टरनेट सैटरडेज़ को काम करना होता है। तो इस तरह से ऑफिस चल रहा है। बट दुनिया में कई कंपनीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने 4 डे वर्क वीक में शिफ्ट कर दिया है। अब उनमें से सबसे अच्छी कंपनीज़ तो वो हैं जिन्होंने वर्क आवर्स भी नहीं बढ़ाए, क्योंकि 8 घंटे के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो 5 दिन में आपको काम करना होता है 40 घंटे। अगर आप 4 डे का वर्क वीक लोगे तो आपको पर डे 10 घंटे काम करना पड़ेगा। पर बहुत सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने 36 आवर्स का डिसाइड कर दिया, मतलब 9 आवर्स पर डे 4 दिन के लिए। अब यहाँ पे मैं यूएई की बात करूँ अगर, तो यूएई ने 4.5 डेज़ का वर्क वीक उन्होंने डिसाइड कर दिया अपना, मतलब कितनी अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ कई कंपनीज़ हैं जिन्होंने 4 डे वर्क वीक ऐसा मतलब चूज़ कर दिया है। इवन इंडिया में ना लेबर लॉ, उसमें 4 डे वर्क वीक की भी बात की गई है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कंपनीज चूज़ करना चाहें वो 4 डे का वर्क वीक चूज़ कर सकती हैं और आराम से काम कर सकती हैं। ये उनके ऊपर है कि वर्क आवर्स को वो बढ़ाती हैं या कम रखती हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही चाहिए ना, रेवेन्यू को डाउन नहीं किया जा सकता। कोई भी कंपनी इस चीज़ पर एग्री नहीं करेगी कि उनका रेवेन्यू कम हो जाए एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा देने के लिए। तो अब यहाँ पे ये चीज़ भी काफ़ी दिक्कत वाली है कि कई एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जिन्हें काफ़ी झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस से निकल गए, घर पहुँच गए, फिर भी उन्हें ईमेल्स आ रही हैं, वर्क आवर्स के बाद भी ईमेल्स आ रही हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मीटिंग्स आ रही हैं। तो इस चीज़ पे भी ना, एक कंट्री की बात करता हूँ मैं, जैसे पुर्तगाल है, वहाँ पे ऑफिशियली मतलब ये बोल दिया गया, उस देश में एक लॉ बना दिया गया है कि वर्क आवर्स के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको कॉल नहीं कर सकता है, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, और आपको कोई रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कुछ बड़ी एमएनसीज़ में भी ऐसा देखा जा रहा है कि अगर कोई ईमेल करता है वर्क आवर्स के बाद, तो वो वहाँ पे लिख के देते हैं एक डिस्क्लेमर कि इवन आई एम मेलिंग यू आफ्टर वर्क आवर्स, यू डोंट हैव टू रिप्लाई, मतलब आप अपने वर्क आवर्स में ही रिप्लाई करो, ज़रूरी नहीं कि आप उसी वक्त रिप्लाई करना शुरू कर दो। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को सीखना चाहिए इस चीज़ से। अब अगर 4 डे वर्क वीक की बात की जाए
तो 4 साल पहले 2017 लगभग 5 साल पहले एक इंडियन कंपनी ने ये स्टार्ट किया था। तब इस चीज़ का जिक्र कहीं भी नहीं हो रहा था। तो ये मैंने रिसर्च की, थोड़ा तो पता चला मुझे। मैंने कहा वाह, पहले से ही चीज़ चल रही है। इवन ये सजेशंस कई बार एम्प्लॉयज़ देते रहे हैं। इवन मैं एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ पे 6 डे वर्किंग होता था। तो हम लोगों ने डिसाइड करवाया कि यार हम 5 दिन काम कर लेंगे, आप 8 की जगह 10 घंटे काम करा लो। और हम लोग करते भी थे, जहाँ 6 बजे निकलने के बजाय हम 8 बजे निकलते थे, पर 5 दिन काम करते थे। तो ऐसा वहाँ पे हुआ था। तो वापस आते हैं वेकफिट पे। तो वेकफिट जो कंपनी है, इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि अब जब आप लंच करते हो दोपहर में, ऑफिस में हो, तो नींद आना लाजिमी है। मतलब इंडियंस को तो दोपहर में सोना ही है, और ऊपर से गर्मी के मौसम में तो नींद आना लाजिमी है। तो लंच के बाद 2 से ढाई, वैसे अनऑफिशियली तो काफ़ी लोग सो रहे होंगे, पर इस कंपनी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स भी बनाने वाला है। अब जब स्लीपिंग पॉड्स की बात हुई है, तो गूगल का नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि गूगल कंपनी ने पहले से ही स्लीपिंग पॉड्स बना रखे हैं, रेस्ट रूम बना रखे हैं, काफ़ी चीज़ें बना रखी हैं। तो आई होप बाकी कंपनीज़ भी इन चीज़ों से सीखें। और ये था वर्क कल्चर के बारे में अभी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर लाइक करें तो अच्छा है, सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए चैनल पे। तो ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। आपकी कंपनी में कितने दिन का वर्क वीक है वैसे, और वर्किंग आवर्स कितने हैं? क्या आप भी ऑफिस आवर्स के बाद काम कर रहे हो?